Good morning, class 3rd. Today we start English Reader, Lesson 11, Tansen. Have you ever heard the name of Tansen? Tansen was a great musician. He was famous for his magical music. He sang for the great Emperor Akbar. Let's read a short story about Tansen and Emperor Akbar. स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी तानसेन का नाम सुना है? तानसेन एक बहुत महान संगीतज्ञ थे। वे बादशाह अकबर के दरबार में गाना गाया करते थे। आइए हम इस छोटी सी कहानी में तानसेन के बारे में पढ़ते हैं। लॉन्ग अगो देयर रूल्ड अ किंग कॉल्ड अकबर. He was very fond of music. He had a famous musician in his court called Tansen. It is said that when Tansen used to sing the Deepak Rag, lamps used to get lit automatically. Such was his name and fame. बच्चों, बहुत पुरानी बात है। राजा अकबर राज्य किया करते थे और राजा अकबर को संगीत का बहुत शौक़ था। उनके दरबार में एक बहुत ही प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे जिनका नाम था तानसेन। ऐसा कहा जाता है कि तानसेन जब भी दीपक राग गाया करते थे तो वहाँ पर सभी दिए अपने आप ही जल उठते थे और इसीलिए उनका नाम बहुत प्रसिद्ध था। Some courtiers became jealous of the emperor's high regard for Tansen. They began plotting Tansen's downfall. They stole his diamond necklace that was given to him by the emperor and told the emperor that Tansen had sold it for a large sum of money. The emperor wanted to know the truth. He summoned Tansen to the royal court. लेकिन बादशाह अकबर के दरबार में जो और दरबारी थे वे तानसेन से बहुत जलते थे, क्योंकि बादशाह अकबर जो है वो तानसेन को बहुत मान और सम्मान देते थे। तो उन्होंने क्या करा कि वह चाहते थे कि तानसेन जो है बादशाह अकबर की नज़रों में गिर जाएं। तो उन्होंने उसके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने तानसेन का हीरो का जो नेकलेस था, हीरो का हार था, जो कि बादशाह अकबर ने तानसेन को उपहार में दिया था, उसे चोरी कर लिया और जाकर अकबर के सामने ये कह दिया कि तानसेन ने उस हीरे के हार को जो है बहुत रकम पाने के लिए, पैसों के लिए, बहुत ज़्यादा पैसों के लिए बेच दिया है। तो बादशाह अकबर ने सच्चाई को जानने के लिए तानसेन को अपने शाही दरबार में बुलाया। When Tansen was asked to produce the necklace, he was unable to do so. The emperor flew into a rage. You are banished from the court till you present yourself wearing the necklace, roared the emperor. तो जब तानसेन को दरबार में बुलाया गया तो बादशाह अकबर ने तानसेन से कहा कि जो मैंने हीरो का हार तुम्हें दिया था वह मुझे दिखाओ। लेकिन तानसेन वो हार कहाँ से दिखाते, क्योंकि वो तो चोरी हो गया था। तो वो उस हीरो के हार को बादशाह अकबर के सामने नहीं दिखा पाए। तो जो बादशाह अकबर थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए, नाराज़ हुए और उन्होंने तानसेन से कहा कि तुम जो है दरबार से बाहर निकाले जाते हो जब तक कि तुम वह हीरो का हार पहनकर मेरे सामने नहीं आते। तानसेन वॉज इन disgrace. He had no one to turn to. At last he thought of King Ramchandra and set off for रेवा. तानसेन जो है वो बहुत परेशान हो गए। उन्होंने इधर उधर पलट के देखा। उसके बाद जो है वे राजा रामचंद्र के पास रेवा चले गए। Ramchandra welcomed his former court musician. After hearing the whole story, the king said, "Don't worry, just sing for me." Tansen sang two beautiful rags for the king. रामचंद्र के दरबार में तानसेन बादशाह अकबर के दरबार में काम करने से पहले राजा रामचंद्र के दरबार में संगीतज्ञ का काम करते थे। तो जब वहाँ जाकर तानसेन ने राजा रामचंद्र को सारी बात बताई तो उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम मेरे लिए गाना गाओ। तो तानसेन ने राजा के लिए दो बहुत ही सुंदर राग गाए। योर सिंगिंग इज सुपर्ब. You have brought me great joy, said Ramchandra, and as a token of appreciation, he presented his jeweled sandals to Tansen. जब तानसेन ने बहुत सुंदर दो राग राजा को सुनाए तो राजा रामचंद्र बहुत खुश हुए। उन्होंने तानसेन से कहा कि तुम बहुत सुंदर गाते हो, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया तुम्हारा गाना सुनकर। और उन्होंने तानसेन को उनकी गायकी के लिए, उनके संगीत के लिए हीरे मोतियों से जड़े हुए जूते भेंट में दिए।
Tansen rushed back to Agra and presented the jeweled sandals to the emperor. Sir, please take the diamonds from these and forgive me, he said. राजा रामचंद्र द्वारा हीरे मोतियों से जड़े हुए सैंडल्स को भेंट स्वरूप पाने के बाद जो है तानसेन जल्दी से आगरा के और वापस लौटने लगे। जब वे आगरा पहुँचे तो उन्होंने बादशाह अकबर के सामने जो है हीरे मोतियों से जड़े हुए सैंडल्स को रखा और उनसे कहा, महाराज कृपा करके इसमें से जितने भी डायमंड्स हैं, जितने भी हीरे जड़े हुए हैं, वे निकाल लीजिए और मुझे माफ़ कर दीजिए। The jeweled sandals were worth more than the necklace. The emperor immediately realized that he had misjudged Tansen and said, "Your music is much more valuable than diamonds to me. I should never have doubted you. You may return to the court as my royal musician." जो वे हीरे मोतियों से जड़े हुए सैंडल्स थे वह नेकलेस से कहीं ज़्यादा कीमती थे। तो यह देखकर बादशाह अकबर को तुरंत ही यह महसूस हुआ कि उन्होंने जो है तानसेन को गलत जज करा है। तो उन्होंने तानसेन से कहा भी कि मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें जो है गलत जज करा, मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा, तुम कभी चोरी नहीं कर सकते हो। तुम्हारा जो संगीत है वह हीरो से कहीं ज़्यादा अधिक वैल्यू रखता है, मतलब कीमती है। तुम्हारा संगीत मेरे लिए हीरे मोतियों से ज़्यादा कीमती है और मैं तुम पे कभी भी शक नहीं करूँगा और तुम मेरे दरबार में मेरे महान संगीतज्ञ बनकर वापस लौट के आ जाओ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।